How we all hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 7th, which is chapter number 1, number system. Okay, chalo. So the first line is, the language we use to communicate with each other is comprised of words and characters. We understand numbers, characters and words, but this type of data is not suitable for computers. Computers cannot understand the language people use to communicate with each other. When we type some letters or words, the computer translates them into numbers. A computer can understand the position number system, where there are only a few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. To understand the language of computers, one must be familiar with the number system. So basically what they're saying is कि जो language usually human beings use करते हैं एक दूसरे के साथ communicate करने के लिए, वो computer के understanding level से बाहर है. That means computer उस language को नहीं समझ सकता जिस language को हम commonly use करते हैं. Okay, so computers के वो समझने के लिए जो value चाहिए, that should be of what? Something different, right? चलो, so computers don't understand the language the people used to communicate with each other, क्योंकि हमारी language के अंदर words and characters होते हैं, ठीक. and हम numbers and characters को words को सब समझ सकते हैं, लेकिन computer इन सब चीज़ों के लिए suitable नहीं होता है. जब हम letters या words type करते हैं, computer basically इन्हें क्या करता है, पहले numbers में translate करता है. ओके, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझ पाता है. सिर्फ कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, यानी कि जिन्हें हम डिजिट्स कहते हो, जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टूडेबल है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम होता क्या है. तब जाके हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ पाएंगे कि हाउ डज इट अंडरस्टूड एनी काइंड ऑफ वर्ड और कैरेक्टर. सो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को कोडेड फॉर्म में या मशीन रीडेबल फॉर्म में स्टोर करती है. इसलिए कैरेक्टर्स हैव टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, यानी कि जो भी फिर कंप्यूटर्स में कैरेक्टर्स आप टाइप करते हो उनको इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है. सो बेसिकली 2 पल्सेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं बेसिक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ 0 and 1. ओके, ये एब्सेंस ऑफ पल्स है, यानी कि नो करंट, एंड प्रेजेंस ऑफ पल्स में करंट, यानी कि एब्सेंस ऑफ पल्स का मतलब होता है जहाँ आप 0 का यूज़ करते हो, एंड प्रेजेंस ऑफ पल्स किसको 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है. बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर सिस्टम. तो ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए पहले हमें नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो नंबर सिस्टम क्या है? इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम. एवरी वैल्यू दैट आर गोइंग टू गेट फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी हैज़ अ डिफाइंड नंबर सिस्टम. सो नंबर सिस्टम एक वे है जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के लिए नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. जिस तरीके से हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट हमारा कंप्यूटर इनको समझ सके, दैट सिस्टम विल बी नोन एज नंबर सिस्टम. हर एक वैल्यू जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, ओके, उसमें एक डिफाइंड नंबर सिस्टम होता है. सो बेसिकली 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम है. नंबर 1 इज नॉन पोजिशनल एंड द अदर इज पोजिशनल नंबर सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. सो इन द पास्ट ह्यूमन बीइंग्स काउंटेड आवर फिंगर्स फॉर काउंटिंग बियॉन्ड 10. दे यूज स्टोन, पेबल्स और स्टिक्स टू इंडिकेट वैल्यूज. दिस मेथड ऑफ काउंटिंग यूजेस एन एडिक्टिव approach or non-positional number system. In the system we have symbols such as first for 1, second for 2, third for 3, fourth for 4, okay, so on. So each symbol represents the same value regardless of its position in a number, and to find the value of a number one has to count the number of symbols present in the number. It is very difficult to perform arithmetic calculations with such a number system. So in the past पहले टाइप पे क्या हुआ करता था, ह्यूमन बींग्स को अगर कोई भी कैलकुलेशंस करनी होती थी, काउंटिंग करनी होती थी, तो वो फिंगर्स का यूज़ करते थे. एंड जो बड़े नंबर्स होते थे बियॉन्ड 10 हो जाते थे, सो फॉर दैट दे यूज टू यूज स्टोन, पेबल, स्टिक्स, इन सब का यूज़ किया जाता था काउंटिंग द फिगर्स के लिए. ओके, चलो, लेकिन ये जो मेथड था काउंटिंग का, ओके, ये एडिटिव अप्रोच एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को यूज़ करता था. यानी कि सिस्टम में हमारे पास सिम्बल्स होते थे. सच लाइक फॉर 1 वी यूज़ 1, 2 के लिए सेकेंड हो गया, ठीक है, फिर थर्ड के लिए 1 2 3, फोर्थ के लिए 1 2 3 4. सो इस तरीके से एडिटिव अप्रोच यूज़ किया जाता था. हर एक सिंबल क्या सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि उसकी क्या पोजीशन है पूरे नंबर के अंदर डजंट मैटर्स. ओके, तो फिर नंबर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, नंबर ऑफ सिंबल्स काउंट करने पड़ते थे उस नंबर के अंदर कितने हैं. सो ये काफ़ी डिफिकल्ट था इस नंबर सिस्टम से कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना.
राइट. सो देयरफॉर वी आर हैविंग द पोजिशनल नंबर सिस्टम. पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम डिजिट्स कहते हैं, एंड दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट वैल्यूज. ये जो सिंबल्स है ये डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है कि ये किस पोजीशन पे आते हैं ऑन दैट नंबर. The computer can understand only position number system. Very important. Computer non position number system को समझ नहीं पाता है. It can understand only position number system. So when we type some letters or words, the computer translates them into numbers. जब भी आप कोई letters या words type करते हो, so computer उसे पहले numbers में translate करता है, because वो सिर्फ numbers को ही समझ पाता है. So कितने 4 positional number systems are there. Okay. Number 1, decimal number system. Second is octal number system. Third is binary number system. And fourth is hexadecimal number system. So first of all, we are having decimal number system. Decimal number system में total 10 digits होती है 0 to 9. यानी कि that means any numerical quality can be represented using these 10 digits. कोई भी numerical quality है उन्हें हम इस 10 digits को ही यूज़ करके represent करेंगे. जो बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का वो 10 होता है. मोस्ट यूजुअली यूज नंबर सिस्टम, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर सिस्टम है. ओके, ये एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है. दैट मीन्स जो वैल्यू ऑफ डिजिट्स होंगे वो डिपेंड करेगी कहाँ, उसकी पोजीशन पे. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. से वी हैव 3 नंबर्स. हमारे पास 3 नंबर है 564, 357 एंड 875. सो इन 3 नंबर्स के अंदर जो 5 की वैल्यू है, ओके, वो 3 नंबर्स में डिफरेंट है. जैसे कि इन 564 में 5 कौन सी वैल्यू पे, हंड्रेड्स वैल्यू पे है. सो इसकी यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 500, यानी कि 5 into 100, और वी कैन से 5 into 10 की पावर 2. सिमिलरली इन 357 इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5, ओके, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 357 में 10th पोजीशन पे आता है. सो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50. वाई, 5 into 10 की पावर 1. ओके, चलो नेक्स्ट इन 875 में 5 यूनिट्स पे है, यानी कि 5 into 1 दैट इज 5 into 10 की पावर 0. एज वी नो 10 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1 एंड 5 into 1 विल बी इक्वल्स टू 5 ओनली. ओके, चल. सो जो वेटेज है हर एक पोजीशन की किसी नंबर के अंदर वो इस तरीके से होती है. 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5. बेस विल बी 10 बिकॉज वी आर हैविंग डेसिमल नंबर सिस्टम. एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, सिर्फ बेस 10 लिया जाता है. इन डिजिटल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. वेरिएशन इज डन बाय वेरिंग द वोल्टेज ऑफ द सिग्नल. सो डिजिटल सिस्टम में जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज़ करके देते हो. वेरिएशंस किए जाते हैं सिग्नल की जो वोल्टेज है उसमें वेरी करके. सो बिकॉज वी आर हैविंग 10 डिफरेंट वोल्टेजेस हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करने के लिए इन डिजिटल इक्विपमेंट, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो मेनी नंबर सिस्टम दैट आर इजीएस्ट टू इम्प्लीमेंट डिजिटली हैव बीन डेवलप्ड. इसीलिए बहुत सारे नंबर सिस्टम जिसमें हम क्या डिजिटली ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आज के टाइम पर डेवलप हो चुके हैं. सो उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फॉर दैट वी आर हैविंग द बाइनरी नंबर सिस्टम. सो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस कि बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है. बेस इसका 2 नंबर सिस्टम बिकॉज बाई मीन्स 2 एंड जो सिम्बल्स इसमें यूज किए जाते हैं वो सिर्फ 0 and 1 होते हैं. Just as each position in a decimal number has a place value associated with it, so does each position in a binary number. जैसे कि decimal number system में हर एक नंबर की पोजीशन के हिसाब से वैल्यू होती थी, सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हर एक नंबर की उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू होती है. सो बाइनरी में जो प्लेस वैल्यूज होती हैं when we move from right to left हम मूव करेंगे, वो सक्सेसिव पावर्स ऑफ 2 के साथ बढ़ती चली जाती है. जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3 and so on. So to construct a binary number, place ones in the position where the corresponding values add up to the quantity you want to represent and place zeros in the other positions. So अगर एक बाइनरी नंबर हमें बनाना है तो हमें जो वंस वैल्यूज हैं उन्हें पोजीशन में रखना पड़ेगा जहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एड अप करके जो क्वांटिटी बनेगी वो क्वांटिटी होगी जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है. एंड जीरोस को हम क्या कर देंगे, बाकी जो पोजीशंस एम्प्टी पोजीशंस है वहाँ पे प्लेस कर देंगे. एग्जाम्पल एक 4 डिजिट बाइनरी नंबर है. सो बाइनरी प्लेस वैल्यूज क्या होंगे, राइट टू लेफ्ट 1, 2, 4 and 8. ओके, सो बाइनरी नंबर क्या बनेगा 1001. इसमें जो वंस है वो पोजीशंस पे है फॉर द वैल्यूज 1 and 8 एंड जो जीरोस है वो किसकी पोजीशन पे 2 and 4 के पोजीशन पे है. सो द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर जो है 1001 की जो क्वांटिटी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, चलो
हाउ कम, सी 1001 है, सो 1 आपका 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई से, फिर 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1, और फिर यहाँ ये वंस विजिट पे 1 है, 1 इंटू 2 के पावर 0। सो इन सबके प्रोडक्ट निकालने के बाद आप सबको ऐड कर देंगे, सो द आंसर comes out to be 9. So a bit refers to binary digit in the binary number system. Okay, binary number system में जो bit होता है, bit किसको रेफर करता है? binary digit को रेफर करता है. Next you are having octal number system. So octal number system में 8 digits होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ओके ये भी एक पोजीशन वैल्यू सिस्टम है जहाँ पे हर एक डिजिट की जो वैल्यू है उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन पावर्स ऑफ 8. एग्जाम्पल है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर डेसिमल दिस. आपके पास एक डेसिमल नंबर है 74 विद बेस 10. सो ये एक डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज दिस 1001010 विद बेस 2. एंड जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये है 112 विद बेस 8. ओके सो अब आप उसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे सो कैसे निकाला जाएगा? 1 इंटू 8 की पावर 2. ओके फिर प्लस 1 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 के पावर 0. सो जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज 64 प्लस 8 प्लस 2 एंड द सम इज 74. So the decimal equivalent of octal number 1128 with base 8 is equals to 74 with base 10. So 112 with base 8 इसका जो decimal equivalent है वो 74 with base 10 है. And because यहाँ पे सिर्फ 8 digits होती है 0 to 7 octal number system में, so 3 bits sufficient है एक octal number को represent करने के लिए in the binary system. Now next we come to hexadecimal number system. Hexadecimal number system में 16 symbols का use किया जाता है 0 to 9 and A to F. Okay, 0 to 9 and A to F. इस system को hexadecimal number system कहोगे. So जब हम hexadecimal number system को use करते हैं हर एक number जिसको form करते हो वहाँ पे आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के नंबर्स का यूज़ किया जाता है. एंड फिर हम A to F तक के लेटर्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे A इज यूज फॉर 10, B इक्वल्स टू 11, C इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 13, E इक्वल्स टू 14 एंड F इक्वल्स टू 15. जो बेस होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का वो 16 है बिकॉज टोटल 16 वैल्यूज़ को आप यूज़ कर रहे हो. इसे बेस 16 सिस्टम भी कहा जाता है. हर एक पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पावर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें बेस आपका 16 होता है. एग्जाम्पल है डेसिमल नंबर 79. 79 एक डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. और इसको अगर आप हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो 4F लिखा जाएगा. ठीक है, जहाँ पे 4 को रिप्रेजेंट करा जाएगा 0, 1, 0, 0 से एंड F रिप्रेजेंट करेगा 1, 1, 1, 1 को. ठीक है, एग्जाम्पल है 1FF विद बेस 16. सो 1 आपका क्या 16 के पावर 2, F इंटू 16 की पावर 1 प्लस F इंटू 16 की पावर 0. सो इसका प्रोडक्ट है 256, इसका है 15. F रिप्रेजेंट करता है आपके 15 को. यहाँ अगेन F 15 को रिप्रेजेंट करेगा एंड 16 की पावर 0 विल बी इक्वल्स टू 1. So 1 into 256, 256, 15 into 16, 240 and 15 into 1, 15 and the sum will be equals to 511. So the decimal equivalent of hexadecimal this is equals to this. So 1 FF with base 16 का जो hexadecimal equivalent है that is 511 with base 10. And because यहाँ पे 16 digits का use किया जाता है hexadecimal number system में, so 4 bits are enough to represent any hexadecimal number in binary. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम. सो ये जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम थे उनका इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं. अब हम किसी भी नंबर को किसी एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ. सो वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अनदर. सो नंबर 1 इज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. सबसे पहले एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे. सो फॉर दैट we have to follow some steps. Number 1, divide the decimal number by the value of the new base. आप पहले क्या करेंगे, उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे किस वैल्यू से? जो न्यू बेस जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उसका क्या बेस है, उस न्यू बेस से हम डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे. ओके फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको रिकॉर्ड करना है हमें स्टेप 1 में. ओके एज अ राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर. फिर जो क्वेश्चन है उसको फिर से प्रीवियस डिवाइजर से हमें डिवाइड करना है. जो प्रीवियस डिवीजन का क्वेश्चन है उसको हम दोबारा से न्यू बेस से डिवाइड करेंगे. फिर रिमाइंडर को हम लिखेंगे स्टेप 3 है ना एज अ नेक्स्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर. इस तरीके से स्टेप 3 एंड 4 को हमें रिपीट करना है रिकॉर्ड. और जो रिमाइंडर्स हैं उनको राइट टू लेफ्ट हमें रिकॉर्ड करते चलना है जब तक क्वेश्चन आपका 0 नहीं आ जाता या लेस देन 2 नहीं आ जाता है. राइट सी एग्जाम्पल सी 42 with base 10 ये आपका एक डेसिमल नंबर है एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन बाइनरी फॉर्म. सो बाइनरी को क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है
सो 42 को आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको हम यहाँ लिखेंगे अपने राइट हैंड साइड पे, एंड जो क्वेश्चन बचेगा उसको आप सेम बेस से बार बार डिवाइड करोगे जब तक आपका जो क्वेश्चन है वो 0 नहीं आ जाता। फिर जो रिमाइंडर्स आते हैं आप उनको अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, सो जो आपका 42 था विद बेस 10, इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा आप इसे बॉटम से टॉप पे अरेंज करिए 1 0 1 0 1 0 विद बेस 10। सो ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल है। ठीक है, चलो, सो अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर फ्रॉम द बॉटम टू अपवर्ड गिव्स द बाइनरी 1 0 1 0 1 0 विद बेस 2। नाउ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सो फॉर दैट नोट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट की सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू को नोट डाउन करना है, फिर हर एक डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है एंड प्रोडक्ट को ऐड करना है टू गेट बैक द नंबर। एग्जाम्पल 1 0 0 1 0 1 0 विद बेस 2। ये आपका क्या है? एक बाइनरी नंबर है एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। ओके, तो हर एक नंबर के प्लेस वैल्यू से हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। सो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे 1 जिस पे 0 है, सो 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर 1 से 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 5 एंड 1 इंटू 2 की पावर 6। सक्सेसिव पावर से आप इसे मल्टीप्लाई करते चलोगे। फिर सभी के प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन यू हैव टू ऐड द प्रोडक्ट, सो द आंसर विल बी 74। सो जो डेसिमल वैल्यू है इसकी इट विल बी इक्वल टू 74। नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल इज सिमिलर टू द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। एक डेसिमल को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के जो स्टेप्स है वो सेम है जैसे कि हमने एक डेसिमल को बाइनरी में किया था। सिर्फ एक डिफरेंस होता है बेस का, क्योंकि यहाँ पे आप किस में कन्वर्ट करने वाले हो? ऑक्टल में करने वाले हो, एंड ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है। सो आप क्वेश्चन को किससे डिवाइड करेंगे? डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है 298 विद बेस 10। ये आपका डेसिमल नंबर है एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? वी हैव टू डिवाइड 298 विद 8। ओके, सो 298 को 8 से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता है, एंड रिमाइंडर्स को राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। फिर अगेन ये जो रिमाइंडर्स हैं इनको हम एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट मैनर में अरेंज करेंगे, दैट इज 4 5 2 एंड बेस विल बी इक्वल टू 8 because it's octal number. Done. Now next is decimal to hexadecimal conversion. अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? अगेन यहाँ भी जो कन्वर्जन मेथड है वो सेम वही है जैसे एक डेसिमल को बाइनरी में किया जाता था, एंड द ओनली डिफरेंस इज बेस नंबर, यानी कि अब यहाँ बेस क्या लिया जाएगा? आपका 16 लिया जाएगा। ओके, सी, सो 1 0 0 with base 10, it's a decimal number and we are going to convert it into hexadecimal. How? See, so इस नंबर को 1 0 0 को आप 16 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर्स को हमने यहाँ लिखा, क्वेश्चन आपके इधर है until the question becomes 0, and then this is going to arrange in a specific order from bottom to top, that is 3E8, 3E8, and base will be 16. Okay? Now, so we have discussed how are we going to convert a type of number system into the another. So now we come to the topic which is bits and bytes. So bit क्या है? Binary digit. कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज नोन एज बिट। ओके, इट इज अ यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन बी आइदर ऑफ द 2 कंडीशन। ये एक यूनिट है डेटा की जो 2 कंडीशन की हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। फिर बिट्स के जो ग्रुप्स होते हैं वो स्टोरेज यूनिट्स बनाते हैं कंप्यूटर में, जिनको आप कैरेक्टर्स, बाइट्स या वर्ड्स बोलते हो, एंड इनको मैनिपुलेट किया जाता है एज अ ग्रुप। ओके, एंड ईच ऑफ द 0 and 1 इन द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स अ बिट। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे हर एक वैल्यू क्या एक बिट को रिप्रेजेंट कर रही है। चलो, एंड जहाँ पे आपके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स का ग्रुप होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 बाइट। Now, next is byte, which is binary term. So, group of 8 bit, I told you, 8 bits के group को byte कहा जाता है. Evidently, many such groups can be made in the binary number system, which is 28 or 256 bytes are possible, and they can represent 256 characters. Clearly, these 256 bytes are enough to represent 26 letter of the alphabet. Okay, so बहुत सारे ऐसे groups हमने binary system में बनाए हैं, जैसे कि 28 या 256 bytes तभी possible है जब वो 256 को क्या करते हैं, characters को represent करते हैं. So, clearly
लिए जो 256 बाइट्स हैं वो इनफ है अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बोथ इन कैपिटल एंड स्मॉल फॉर्म. नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, पंचुएशन मार्क, करेंसी साइन, सम स्पेशल सिंबल. सो किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए 256 बाइट्स आर enough. Now, so ये जो 256 बाइट्स है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट बाइनरी न्यूमरल्स से, जो कि आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम दिस नंबर एंड एंड विल दिस. सो नेक्स्ट इज निबल. हाफ अ बाइट इज कॉल्ड अ निबल. अब बाइट का हाफ यानी कि 4 बिट्स का जो ग्रुप होगा दैट विल बी नोन एज निबल. निबल क्या है? कलेक्शन ऑफ बिट्स ऑन अ 4 बिट बाउंड्री. बिट्स का कलेक्शन 4 बिट बाउंड्री पे निबल कहलाता है. यू कैन सी द नंबर. सिंगल नंबर इज बिट. 4 बिट्स का कलेक्शन निबल है एंड 8 बिट्स का कलेक्शन इज बाइट. नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी अर्थमेटिक. सो The processor of computer performs arithmetic operations only on binary numbers. कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है यानी कि जो CPU होता है वो जितनी भी arithmetic operations करता है वो सिर्फ binary numbers पे ही कर सकता है, because computer understand only the binary number system or the binary language. So thus we should know how to do binary arithmetic in order to understand the working of processor. इसीलिए हमको क्या binary arithmetic आना चाहिए समझ में, so that we can understand the working of the processor. So binary arithmetic involves all operations. इसमें सभी operations included है, like addition, subtraction, multiplication and division. So first of all, we are going to learn about binary addition. So the technique used to add binary number inside the computer is very easy and simple. Binary numbers को add करने की जो technique है काफ़ी easy and simple है. Okay, इसको same way में किया जाता है जैसे हम एक normal addition करते हैं decimal numbers के साथ. 4 rules are there for binary addition, that is 0 plus 0 will be equals to 0, 0 plus 1 will be equals to 1, 1 plus 0 equals to 1 and 1 plus 1 equals to 0 only. Okay, so fourth case में हमने क्या देखा कि हम binary addition कर रहे हैं 1 plus 1 का. So 1 plus 1 equals to 10 है binary में. So 0 को हम कहाँ given column में लिखते हैं, जो carry है वो next column में transfer कर दी जाती है. See, just take an example. We have to add these two numbers, this number and this number. So इसे add करने के लिए हमने इसे इस तरीके से एक addition pattern में लिखा है. So now we are going to add it. 0 plus 0 equals to 0, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 is 10. So 10 में अपने 0 इस column में add किया and 1 ऊपर carry ले लिया. Again 1 plus 1 equals to 10, 0 यहाँ copy किया, 1 ऊपर carry किया, 1 plus 0 equals to 1 and 0 will be equals to 0. Okay, so इन दोनों का जो sum है that is 0 0 1 0 0 1 1 0. Now next we are going to do binary subtraction. So binary subtraction में binary number of lower value subtracted from the binary number of higher value. There are 4 rules of binary subtraction. So जो high value के binary numbers हैं उसमें से हम low value के binary numbers को subtract करते हैं binary subtraction में. और इसमें भी हमारे पास 4 rules are there. That is 0 minus 0 equals to 0, 1 minus 0 equals to 1, 1 minus 1 equals to 0 and 0 minus 1 equals to 0. So let us take an example. We have to subtract this number and this number. इन दोनों का difference आपको निकालना है. आपने इन्हें arrange किया. So 0 minus 0 equals to 0. 1 minus 0 equals to 1. फिर we have taken carry. So ये बन गया 1. 1 minus 1 equals to 0. Then 1 minus 1 equals to 1. 1 minus 0 equals to 0. 0 minus 0 equals to 0. And 0 is equals to 0 only. चलो. And next we come to binary multiplication. So binary multiplication similar है decimal multiplication की तरह. In fact it is simpler than decimal multiplication. ये आपके decimal multiplication से भी ज़्यादा simple है because यहाँ पे सिर्फ zeros and ones involved होते हैं. Again 4 rules हैं binary multiplication के भी. That is 0 multiplied by 0 is equals to 0, 0 multiplied by 1 equals to 0, 1 multiplied by 0 equals to 0 and 1 multiplied by 1 equals to 1. So they have taken an example where they have multiplied this binary number with this. So इन दोनों को product निकालना है. आपने multiply करा by following these 4 rules of binary multiplication and then you get the result of this number. Okay? चलो. Now, next we come to binary division. Binary division भी decimal division की तरह ही similar होता है and we call it long division procedure also. Okay? इसको long division procedure के name से भी जाना जाता है. So the rules for the binary division are as follow. That is 0 if the dividend is 0 and divisor is 1, then the result will be 0. But if the dividend is 1 and divisor is 1, then again the result is 1. But division by 0 is meaningless. That means what? Overall divisor 1 ही होगा, dividend 0 या 1 कुछ भी हो सकता है. Because अगर आप किसी भी number को 0 से divide करते हो, that is meaningless.
So example, since the 0 in the most significant bit position does not change the value of the number, let's remove it from the both dividend and divisor. Because 0 अगर अपने significant bit में है, so उसकी position से जो value है number की वो change नहीं होती है, so हम उसे dividend and divisor दोनों में से ही remove कर देते हैं. अगर वो dividend में भी है तो भी कोई इससे effect नहीं पड़ता, और divisor में भी है तो भी कोई effect नहीं पड़ता. ठीक है, so we are going to divide, the dividend becomes this and the divisor becomes that. So कंपेयर द फर्स्ट टू नंबर्स इन द डिविडेंड विद द डिवाइजर. पहले दो नंबर्स को आप जो डिविडेंड में दो स्टार्टिंग नंबर्स हैं आप उसको डिवाइजर से कंपेयर करोगे. फिर हमें ऐड करना है 1 कहाँ, क्वेश्चन प्लेस पे, एंड जो वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करना है. so हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 अगेन. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट नंबर को नीचे लाएंगे डिविडेंड पोर्शन से. फिर स्टेप 1 प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है. रिपीट द प्रोसेस अंटिल द रिमाइंडर बिकम 0. फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाता. आफ्टर कंपेयरिंग द डिविडेंड एंड द डिवाइजर values, when we get the remainder value as 0, we have 0 left in the dividend portion. So जब आपका remainder value 0 आती है तो आपके पास 0 कहाँ बचता है, dividend portion में बचता है. and फिर आप उस 0 को क्वेश्चन में लेकर आओगे. जो रिजल्टेंट वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू दिस. दैट मीन्स 1111100 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल्स टू 111110. ओके, चल. सो that's all for the chapter. We have discussed the different types of number system and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.